जय श्री कृष्णा। मोहिनी एकादशी पर पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए? तो इस बार की मोहिनी एकादशी का पारण करने का जो समय है वह 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:21 तक रहेगा। तो यदि आज के दिन आपने मोहिनी एकादशी का पालन किया है तो याद से इस समय के अंदर ही आपको इस व्रत का पारण भी करना होगा। अब जानते हैं पारण करने की विधि क्या होगी। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो इस एकादशी पर पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर भी प्रातः काल मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद में साफ वस्त्र धारण करके उसके बाद में जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी मंगला आरती करें अथवा उनका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, फिर उन्हें जल अर्पण करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। और याद रहे कि द्वादशी के दिन हमें तुलसी पत्र भूल से भी नहीं तोड़ना है। इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी दल की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लीजिए। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का निश्चित संख्या में माला से आप जप करिए। जब आपकी प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं, तो फिर आप भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करिए। उसके बाद में तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित कीजिए। प्रयास कीजिए कि पारण के समय से पहले ही यह सारे कार्य समाप्त कर लें। भगवान के लिए अब भोग बनाते हैं तो हमेशा एक चीज करनी चाहिए और वह यह है कि उस समय भगवान की कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए अथवा कीर्तन सुनना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को भोग अर्पित करने के बाद यदि संभव हो तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान का जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद स्वरूप में अर्पित करिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो फिर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। अब देखिए, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि अगर अपने घर में आप किसी ब्राह्मण या वैष्णव को ना बुला पाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला यह है कि यह आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए और दान दक्षिणा आप मंदिर में दे सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या फिर रोटी खिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आपके घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपना एकादशी का व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। और अगर आपको यह भी नहीं हो पाता तो यह दान की जो लक्ष्मी है आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिए और जब कभी आप मंदिर जाएं तो उस समय दान मंदिर में दे दीजिएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि दान देने से हमारे धन का शुद्धिकरण होता है। अगर गलती से भी कोई अनैतिक लक्ष्मी घर में आ गई हो तो उनका शुद्धिकरण भी दान द्वारा ही होता है। तो दान देने से व्यक्ति के अंदर उदारता का गुण विकसित होता है और इससे मनुष्य अपने आदर्श जीवन की ओर अग्रसर होता है। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति थोड़ी कम होने लगती है और यह छोटा सा कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन अंततः मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। इसलिए भी दान देना जरूरी होता है। दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति या सुयोग्य संस्था के पास ही जाना चाहिए, तथा उसका बुरा फल आपको फिर भुगतना पड़ता है। अब अगला कार्य यह है कि स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को
महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से वैष्णव भोजन और दान देने के बाद आप पारण समय के अंदर ही आप भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करिए। अब जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और आपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी भक्ति और ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यह होती है, आप जगन्नाथपुरी से मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसमें व्रत का पारण करें। लेकिन अगर आप वह चावल आपके पास नहीं है, फिर आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्य युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करेंगे और जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा है वे फल और दूध के साथ भी पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय पर फल, दूध, एकादशी प्रसाद लिया था वे अन्य युक्त प्रसाद से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण विधि से और पूर्ण मनोभाव से श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का पारण कर सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि एकादशी पारण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके परिवार वाले और रिश्तेदार भी सही विधि से पारण कर सकें। और ऐसे ही व्रत और त्यौहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें और पास में ही दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।